संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई शुरू। दोनों सदनों में बजट पर चर्चा जारी। कल वित्त मंत्री भाषण के दौरान राज्यसभा से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। कल सदन शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं ने संसद के बाहर केंद्र सरकार के बजट के विरोध में प्रदर्शन किया था। सेम सेम का नारा लगाते हुए विपक्षी सांसद सदन से बाहर चले गए थे। बजट पर हंगामे को लेकर बोले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू। कहा, विपक्ष जनता के जनादेश का कर रही है अपमान। कल ऑपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर, खास करके कुछ दल के नेताओं ने जिस तरीके से बजट के समय में टिप्पणी की और जैसे भाषण दिया, मैं उसको सबसे पहले तो खंडन करना चाहता हूं कि बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है। वित्त मंत्री को अम्मा कहे जाने वाले खड़गे के बयान पर प्रमोद तिवारी ने कहा, साउथ में भद्र महिला को सम्मान के साथ अम्मा कहा जाता है। वित्त मंत्री को सम्मानित महसूस करना चाहिए। खड़गे दक्षिण से आते हैं, कर्नाटक राज्य से आते हैं। अम्मा शब्द वहाँ पे तो हर भद्र महिला के लिए कहा जाता है जिसको आप सम्मान देते हैं, तो सम्मानित महसूस करना चाहिए निर्मला जी को। माता जी, अम्मा का ट्रांसलेशन ही तो है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने खड़गे के बयान का समर्थन करते हुए कहा, वाकई में बजट देश की आम जनता के खिलाफ है। खड़गे जी ने जो बोला है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आम बजट को लेकर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी। शनिवार और रविवार को देश भर में राज्य की राजधानियों और प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। तमाम केंद्रीय मंत्री, लोकसभा सांसद, राज्य भर सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट की बारीकियों को जनता के सामने लाएंगे। लोगों को बजट के बारे में बताया जाएगा। लोकसभा सांसद और मंत्री अपने अपने इलाकों के महत्वपूर्ण शहरों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्यसभा सांसद और पार्टी पदाधिकारी पार्टी के द्वारा चिन्हित शहरों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में बीजेपी संगठन मंत्रियों का 2 दिवसीय मंथन। जेपी नड्डा और बीएल संतोष रहेंगे मौजूद। यूपी उपचुनाव और सांगठनिक रणनीतियों पर होगी चर्चा। बैठक में पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजे की समीक्षा करेगी। साथ ही यूपी उपचुनाव और सांगठनिक रणनीतियों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष पद चुनाव के लिए जरूरी सदस्यता अभियान के साथ मतदाताओं तक सीधी पहुंच की रणनीति तैयार करेगी। इस साल हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा होने हैं। आज से 2-3 दिन के दिल्ली दौरे पर सीएम ममता पीएम मोदी से करेंगी मुलाकात। केंद्रीय योजनाओं और रुके हुए फंड समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली दौरे के दौरान ममता इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं से करेंगी मुलाकात। साथ ही अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बैठक करेंगी ममता। बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा। लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार को लेकर भारी हंगामा। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने किया जोरदार हंगामा। नीतीश सरकार की विभिन्न नीतियों का विरोध में पोस्टर लहराए गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और विधायकों ने विधानसभा में प्रदर्शन किया। फडणवीस को लेकर अनिल देशमुख के आरोपों पर संजय राउत का पलटवार। कहा, षड्यंत्र का हिस्सा बनाकर देशमुख को भेजा गया था जेल। दबाव बनाया गया था कि जो हम कहेंगे वो करो। देशमुख के बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी बोली। कहा, फडणवीस के खाने वाले दांत अलग हैं और दिखाने वाले दांत अलग हैं। देशमुख के बयान पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा, मौके पर शिकायत क्यों की गई? जनता को गुमराह करने के लिए एक और कहानी तैयार की जा रही है। जो दिखाते हैं, वो दिखाने वाले दांत और खाने वाले दांत की जो बात होती है, दिखाते हैं कि वो विजनरी हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, महाराष्ट्र हित की बात करते हैं। वो सिर्फ अपने हित की बात करते हैं, अपने पक्ष के हित की बात करते हैं। देवेंद्र फडणवीस 26 जुलाई यानी शुक्रवार को सेना के जवानों के साथ करगिल विजय दिवस जश्न मनाएंगे पीएम मोदी। करगिल विजय दिवस के कल 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस साल सेना करगिल विजय की रजत जयंती मना रही है। पीएम मोदी खुद द्रास में मौजूद रहेंगे, वीर नारियों से बात करेंगे, साथ ही बलिदानियों को श्रद्धांजलि देंगे।
कल सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में होंगे पेश। अमित शाह और विवादित टिप्पणी मामले में चल रहे मानहानि केस में होंगे पेश। राहुल के खिलाफ सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने मुकदमा किया था दायर। अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। राहुल गांधी को 20 फरवरी को 25-25 हजार रुपए के मुचलके मिली थी जमानत। बेंगलुरु की जनसभा में राहुल गांधी पर अमित शाह पर विवादित टिप्पणी देने का आरोप है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 जुलाई को पेश होने को कहा था, लेकिन तब नहीं पहुंच पाए थे। शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक का पंजाब ने भी किया बहिष्कार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नीति आयोग की बैठक में नहीं होंगे शामिल। इंडिया गठबंधन ने नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल होने का लिया था फैसला, जिसके तहत भगवंत मान भी बैठक में नहीं लेंगे हिस्सा। नीट परीक्षा धांधली को लेकर मायावती ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, केंद्र सरकार मेडिकल की इतनी अहम परीक्षा सही से कराने में विफल है। यह बेहद गंभीर मुद्दा है। मायावती ने एक्स पोस्ट में पैटर्न बदलने की मांग की। लिखा, केंद्रीयकृत मेडिकल नीट यूजी पीजी परीक्षा को समाप्त कर पुनः पुरानी व्यवस्था क्यों न बहाल की जाए, जैसा कि कई राज्य सरकारों की मांग है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह का आज फतेहाबाद और हिसार दौरा। फतेहाबाद में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री नायाब सिंह। हिसार में शहरी स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी आज राज्यभर में निकालेगी आरक्षण बचाओ यात्रा। पार्टी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर मुंबई की चैत्य भूमि से करेंगे यात्रा की शुरुआत। 4 दिवसीय यात्रा मुंबई से शुरू होकर पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर होते हुए आज उस्मानाबाद में समाप्त होगी। प्रकाश आंबेडकर ने शरद पवार को इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अग्निवीरों को बीएसएफ और सीआईएसएफ में मिलेगा 10% आरक्षण। गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। पहले बैच वाले को आयु सीमा में भी 5 साल की मिलेगी छूट। बाद वाले बैच को 3 साल की जाएगी रियायत। पंजाब के पठानकोट में 7 संदिग्धों को देखने से मचा हड़कंप। भांगटोली गांव में महिला से पानी मांगकर जंगलों से हुए गायब। बीते 1 महीने में चौथी बार संदिग्ध देखे गए। इस बार 1 या 2 नहीं बल्कि एक साथ 7 संदिग्ध आतंकी देखे जाने से फिर से दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने सूचना के आधार पर संदिग्ध के स्केच बनाकर जारी कर दिए हैं। सभी संदिग्धों की सरगर्मी से तलाश जारी है। साथ ही पाकिस्तान से सटे सभी बॉर्डर एरिया में हाई अलर्ट हैं जवान। भारत के लिए अमेरिका ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। अमेरिका ने अपने नागरिकों से जम्मू कश्मीर और मणिपुर न जाने को कहा। साथ ही नक्सली प्रभावित इलाकों से भी अमेरिकी नागरिकों को दूरी बनाने के लिए कहा। एडवाइजरी में लिखा गया है कि भारतीय अधिकारियों के मुताबिक भारत में रेप तेजी से बढ़ते अपराधों में से एक है। हिंसक अपराध पर्यटन स्थलों पर हुए हैं। आतंकवादी कभी भी हमला कर सकते हैं। वे मॉल, पर्यटक स्थल, बाजार और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसआईटी जांच की दायर याचिका पर आज सुनवाई। दायर याचिका में बॉन्ड के एवज में राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट कंपनियों से मिले चंदे को कथित रिश्वत बताया है। सुप्रीम कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी की बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। अब्बास अंसारी अवैध हथियार रखने के मामले में यूपी के कासगंज जेल में बंद है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली सीएम केजरीवाल की पेशी। शराब नीति मामले में गिरफ्तार केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई केस में उनकी हिरासत अवधि 25 जुलाई तक बढ़ाई थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल किसान नेताओं के साथ मुलाकात की। 12 किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से संसद परिसर में मुलाकात की और अपनी समस्याओं के बारे में बताया। किसान नेताओं से मुलाकात के बाद बोले राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं से बात कर सरकार पर दबाव डाला जाएगा ताकि देश के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जा सके। एमएसपी गारंटी कानूनी सहित अन्य मांगों को लेकर किसान संगठन ने 15 अगस्त को ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया। किसान नए आपराधिक कानूनों का भी विरोध कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में केंद्रीय बजट को लेकर बवाल। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी विधायकों को जमकर खरी खोटी सुनाई। मुख्यमंत्री ने कहा, बजट इस बार सरकार ने सबको सब कुछ दिया है। बिहार विधानसभा से पास हुआ पेपर लीक विरोधी विधेयक। पेपर लीक करने पर 10 साल की होगी सजा, 1 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। विशेष राज्य बेरोजगारी पर कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन।
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर सियासी उठापटक तेज, जारंगी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। पुणे की अदालत ने 2013 के धोखाधड़ी के मामले में जारंगी के खिलाफ जारी किया वारंट। यूपी में बीजेपी सरकार और संगठन में चल रहे उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री योगी की मुलाकातों का दौर जारी। बुधवार को सीएम योगी ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर मुरादाबाद मंडल के विधायकों से मुलाकात की। यूपी बीजेपी में चल रही खींचतान पर बोले सहयोगी सपा चीफ ओम प्रकाश राजभर कि सरकार में सब ऑल इज वेल है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कांग्रेस से गठबंधन को लेकर कसा तंज। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मुस्लिम बहुल इलाकों में खास वर्ग के मतदाताओं की बड़ी संख्या पर जताई चिंता। चुनाव आयोग से की शिकायत। सोरेन सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य में घुसपैठ के आरोपों को खारिज किया। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और वाईएसआरपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। राज्य में खराब कानून व्यवस्था और टीडीपी सरकार की कथित एकतरफा कार्रवाई विरोध में धरना किया है। मुंबई में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे अहम बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीतियों पर करेंगे चर्चा। आगामी विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे के कदम पर सबकी नजर है। कांवड़ यात्रा को लेकर कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। गुजरात के सूरत में लोगों के घरों में पानी घुसा, जिसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य में जुटी है। गुजरात के सूरत के लिंबायत विधानसभा के मीठी खाड़ी के क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पुलिस और अग्निशमन विभाग द्वारा संयुक्त बचाव अभियान जारी। यूपी के प्रयागराज में भी भारी बारिश ने रोका आम जनजीवन। शहर में बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, सड़कों पर जगह जगह दिखा ट्रैफिक जाम। हिमाचल में कुदरत का कहर। हिमाचल में बादल फटने से मचा हड़कंप, सड़क पर आया मलबा। बादल फटने के बाद मनाली लेह रोड बंद हुई। मनाली लेह मार्ग पर बने सोलांग पुल पर मलबे के साथ बड़े पत्थर सड़क पर आ गए हैं। मनाली के अंजनी महादेव नाले में करीब रात 2 बजे बादल फटा। आसपास के क्षेत्र में खाली करा दिया गया है। चेतावनी दी गई कि हिमाचल में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ सकती है। पर्यटकों को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। वहीं प्रशासन की कोशिश है कि मनाली लेह रोड को जल्द से जल्द खोला जाए। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से भारी बारिश जारी। मुंबई और पुणे के जोरदार बारिश का कहर जारी। मुंबई के लिए येलो अलर्ट, ठाणे पालघर के लिए ऑरेंज और रायगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। पुणे में मूसलाधार बारिश के चलते स्कूल बंद कर दिया गया। पुणे और वेल्हा में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अमरनाथ यात्रा के एक और जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ रवाना। शिविर कैंप से बालाचाल और पहलगाम के लिए जत्था हुआ रवाना। बर्फ से बने शिवलिंग पर 3 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहले पूजा कर चुके हैं। 19 अगस्त को समाप्त होगी अमरनाथ यात्रा। 28 जून को शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा। मनोज सिन्हा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाने के बाद से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। कनाडा के सांसद चंद्रयार ने खालिस्तानी आतंकी गुरपत मुन्नू को दिया करारा जवाब। पुन्नू के हिंदुओं को दी धमकी, भरे वीडियो को लेकर साधा निशाना। कहा खालिस्तानियों ने कनाडा को दूषित कर दिया है। पेरिस ओलंपिक की आधिकारिक शुरुआत 26 जुलाई को होगी, लेकिन आज से तीरंदाजी इवेंट शुरू। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी और तरनदीप राय रैंकिंग राउंड में दिला सकते हैं भारत को पदक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने एक बार फिर नीता अंबानी में अपना विश्वास जताया। वो ये सर्वसहमति से एक बार फिर आईओसी की सदस्यता चुन ली गई। 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक खेलों में नीता अंबानी पहली बार आईओसी सदस्य चुनी गई थी। ओमान के तेज गेंदबाज बिलाल खान वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।